टू ऑल द प्राउड ऑन पैसिवियंस, मैं हूँ मधुमिता दास तालुकदार, प्राउड ऑन पैसिवियन ऑन पैसिव। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो और फेस्टिव सीजन में बहुत मज़े ले रहे हो। और हमारा ऑन पैसिव का जो अपडेट आया है बैक ऑफिस में वो अब तक आप सभी ने पढ़े लिए होंगे। तो बहुत बढ़िया अपडेट आ रहा है और ये नवंबर मंथ जो है वो सच में एक ब्लास्टिंग मंथ होने जा रहा है। आज मेरा ये वीडियो है आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो आशा करूँगी कि आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को एंड तक सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी को पता है हमारा रेफरल कोड आ गया है। वहाँ पे आप अगर OES एप्लीकेशन से जाएंगे तो OES मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो भी हो, आप अगर एप्लीकेशन से जाओगे, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से जा रहे हो तो OES में अपना क्रेडेंशियल देने के बाद एप्लीकेशन ओपन होता है। आपको क्या करना है, आपके राइट साइड के टॉप में आपका जो पिक्चर है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ एक पेज ओपन होगा। वहाँ पे एडिट ID नेम, रेफरल एंड अर्न, OES गाइड, ये सब है। तो आप अगर रेफरल एंड अर्न में क्लिक करोगे तो वहाँ पे एकदम टॉप में आपको रेफरल कोड मिलेगा और उसके ऊपर आपको उस कोड को शेयर करने का जो सिंबल है, शेयरिंग का जो सिंबल, जैसे हमारे व्हाट्सएप में शेयरिंग का जो मैसेज फॉरवर्ड करने का जो सिंबल होता है ना, एरो साइन, राइट साइड एरो साइन, तो वो एरो साइन मिलेगा। तो आप अगर चाहते हो कि मेल के थ्रू आप इनवाइट करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। नीचे आपका सेंड इनवाइट है, सेंड इनवाइट में क्लिक करने से वहाँ पे आपका मेल ID देने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सबसे इजी प्रोसेस है, आप अपना रेफरल कोड थ्रू फॉरवर्ड साइन, मतलब मैसेज फॉरवर्ड का जो साइन है, जो एरो साइन, उसके थ्रू आप शेयर कर सकते हो। तो आप जब उसको शेयर करोगे तो उसके साथ साथ एक बड़ा मैसेज जाता है और उसके साथ साथ प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का लिंक भी जाता है। आप जिसको भी शेयर करोगे, सपोज आप वहाँ पे क्लिक करने से आपके सामने व्हाट्सएप, फेसबुक, आपका मैसेंजर, फिर आपका ट्विटर, फिर आपका इंस्टाग्राम, सभी टेलीग्राम, सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है कि आप कौन किसके थ्रू शेयर करना चाहते हो। तो आप जब ये शेयर करते हो तो शेयर करने के साथ साथ एक बड़ा मैसेज जाता है। वहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे शेयर करना है। और शेयर करने के साथ साथ जो मैसेज आपके मतलब एक बड़ा मैसेज जाता है, वहाँ पे आपका प्ले स्टोर का ऑप्शन भी रहता है और ऐप स्टोर का भी ऑप्शन रहता है, जिसके थ्रू कोई भी उस लिंक को क्लिक करके, जिसके पास एप्पल आईफोन है वो ऐप स्टोर को क्लिक करेगा, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो प्ले स्टोर को क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक ग्रीटिंग मैसेज जाता है कि क्यों आपको ऑन पैसिव में आना है, इकोसिस्टम में आना है और यहाँ पे आने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। मतलब मेरा ये बोलने का मतलब यही है कि आपको लेबर देके कुछ मैसेज लिखना नहीं पड़ रहा है, आपको लेबर देके किसी को बोलना नहीं पड़ रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ मैसेज को फॉरवर्ड करना है। आपके रेफरल कोड के ऊपर जो साइन है, जो सिंबल है राइट साइड एरो का, वहाँ पे क्लिक करके आपको ये आपके रेफरल कोड के थ्रू आपके मैसेज को फॉरवर्ड करना है। उस मैसेज को, उस लिंक को क्लिक करके अगर कोई भी एंट्री होता है OES में, कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करता है तो एज ए यूज़र वो आपके साथ ज्वाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ अर्निंग मिलेगा। तो वो एग्जैक्ट कितना अर्निंग मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा ही है रेफर एंड अर्न, तो यहाँ पे अर्निंग कुछ तो आपको मिलेगा, पर एग्जैक्ट कितना अर्निंग मिलेगा वो कोई भी नहीं जानता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी किसको कितना अर्निंग देगा। तो आपको तो अभी क्वेश्चन है कि ये क्यों हो रहा है, अभी तक तो ये नहीं हो रहा था। अभी तक हम लोग सिर्फ यही जानते थे कि एफिलेट लिंक शेयर करने से हमारा यूज़र जो है, जो एफिलेट है वो क्रिएट होगा, वो बढ़ेगा, नंबर में बढ़ेगा। तो अभी रेफरल कोड आ गया है और भी इजी प्रोसेस हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, और ये हो रहा है GTEX के जो मार्केटिंग था, जो दुबई में हुआ था, जहाँ पे हमारा ऑन पैसिव बिग डेटा एनालिसिस, क्लाउड एनालिसिस, डेटा सेंटर, 5G एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सब को लेके कंपटीशन में भाग लिए थे। वहाँ पे बेस्ट अवार्ड भी उनको मिला।
ओके तो ये जीटेस के कंपटीशन के बाद ये रेफरल कोड आया है। तो कभी किसी ने ये सोचा है कि क्यों ये रेफरल एंड अर्न का ये ऑप्शन कैसे आया। जब हम इसको शेयर कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो खुद ब खुद एक मैसेज चला जा रहा है, खुद ब खुद एक मैसेज जिसको भी हम शेयर करें उनके पास चला जा रहा है। अगर वो चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करके, वहाँ पे जो लिंक होता है उसमें क्लिक करके वो चाहते हैं तो यहाँ पे OES में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको मैसेज को शेयर करना है। ये सब हो रहा है डेटा के कारण। मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बोला था कि बिग डेटा एनालिसिस, हाडूप कंपनी का बिग डेटा एनालिसिस डेटाबेस है, जैसे ओराकल डेटाबेस है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी का डेटाबेस है। मैंने पहले भी बोला था जो कंपनी के पास जितना ज़्यादा डेटा है वो कंपनी उतना स्ट्रांग है। गूगल सर्च इंजन में जाके हम जो भी सर्च करते हैं तुरंत हमें मिल जाता है, उसके सब्स्टिट्यूट भी बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है क्योंकि गूगल के पास ह्यूज डेटा है, क्योंकि गूगल आज का नहीं बहुत पुराना कंपनी है और आज के डेट में ऑनपैसिव नया है। ऑनपैसिव इसी साल ओकनेक्ट सितंबर 1 में 1 सितंबर में ओकनेक्ट लॉन्च हुआ है। अभी तक गो लाइव में नहीं आया है, 2 वीक के अंदर ये गो लाइव में आ जाएगा, ये वायरल हो जाएगा। तब सोचिए अभी इसके पास इतना डेटा है, तो ये ओकनेक्ट वायरल होने के बाद उसके पास कितना, ऑनपैसिव के पास कितना डेटा होगा। जैसे हमारे एसआई ने बोला था कि बहुत सारे कस्टमर जो है, बहुत सारे लोग जो है जो रेडी है हमारे ओकनेक्ट को खरीदने के लिए, इसको यहाँ पे पे करने के लिए, वो लोग सिर्फ रजिस्टर्ड करके वैसे बैठे, वो रजिस्टर्ड कस्टमर है। और जब ये वायरल होगा तब वो तुरंत पेड कस्टमर भी बन जाएंगे और ये सभी हम सभी के नीचे एलोटेट होगा। और ऑलरेडी ये हो रहा है, यूजर सभी के पास 1 2 3 करके, किसी को उससे भी ज्यादा यूजर आ रहा है, पर यूजर आ रहा है। तो ये डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है? बिग डेटा एनालिसिस को लेके ऑनपैसिव जीटेक्स में भाग लिए थे, वहाँ पे कंपटीशन में उन्होंने रैंक भी किया, बेस्ट अवार्ड भी मिला उनको। तो ये बिग डेटा एनालिसिस के थ्रू जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जो डेटा हमारे ऑनपैसिव के अंदर इनपुट हो रहा है, ये उसका ही नतीजा है। बिग डेटा इसका मतलब है बिग डेटा एनालिसिस के थ्रू बहुत सारे डेटा OES के अंदर इनपुट किया गया है। तो OES के अंदर इनपुट किया गया है, इसीलिए इतना इजी तरीके से हम जब रेफरल कोड को शेयर कर रहे हैं तो ये एक मैसेज, एक ग्रीटिंग मैसेज सभी को भेज रहा है। वो ऑटोमेटिक वैसे भेज रहा है कि ये AI इंटीग्रेटेड है, तो ऑटोमेटिक वैसे ये भेज रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ये सभी का कारण एक ही है कि डेटा इनपुट हो रहा है। इसका कारण एक ही है कि हमारे OES में, हमारे ओकनेक्ट में बहुत सारे डेटा इनपुट हो रहा है। जो भी प्रोडक्ट में जितना ज्यादा डेटा रहेगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होंगे। QS मुफर्रिस सर ने बोला है कि वो क्रिएट आने में 24 का फर्स्ट अर्ली 24 होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास उतना डेटा नहीं है। वो क्रिएट के थ्रू हम वेबसाइट बिल्डअप करेंगे, तो वेबसाइट बिल्डअप करने के लिए डेटा होना जरूरी है। डेटा जितना आपके पास होगा उतना आप स्ट्रांग होंगे। GoDaddy.com वेबसाइट बिल्डअप करते हैं। GoDaddy के पास बहुत सारे डेटा है, तो उस डेटा को यूज करके वेबसाइट बिल्डअप करने में उसको तकलीफ नहीं होता है, वो इजीली वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट बहुत सारे अमाउंट भी वो लेते हैं, ये उनका इनकम है। तो हमारे ऑनपैसिव क्या कर रहे हैं, ऑनपैसिव वो क्रिएट के थ्रू हमारे यहाँ वो वेबसाइट बिल्डअप होगा। वेबसाइट जब बिल्डअप होगा इसके लिए हमारे पास बहुत सारे डेटा होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट जो होता है वो यूनिक होता है, वो किसी दूसरे के साथ कॉपी नहीं हो सकता, वो यूनिक होता है। तो यूनिक वेबसाइट मतलब अगर हम कस्टमर को छोड़ भी दे, अगर हम सिर्फ फाउंडिंग मेंबर को लेके सोचे, यहाँ पे 14 लाख के ऊपर फाउंडिंग मेंबर है, तो 14 लाख के ऊपर वेबसाइट बिल्डअप होगा। हर एक फाउंडिंग मेंबर के लिए हर एक वेबसाइट होगा, तो 14 लाख के ऊपर वेबसाइट बिल्डअप होगा। तो 14 लाख वेबसाइट यूनिक होना चाहिए, एक के साथ दूसरे का कोई मैच नहीं होगा। हर एक वेबसाइट इंडिविजुअल होगा, हर एक वेबसाइट यूनिक होगा। इसीलिए हमें बहुत सारे डेटा का दरकार है, बहुत सारे डेटा का प्रयोजनीयता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वो क्रिएट आने में 24 मतलब 2024 का अर्ली हो जाएगा, क्योंकि तब तक हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट का डेटा होगा। जैसे कि एस मुफर्रिस सर ने बोला है कि ओकनेक्ट का और भी बहुत सारे लेआउट आएगा,
वो कनेक्ट में बैकग्राउंड भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ये सब इसीलिए बोला जा रहा है कि एआई को डेटा चाहिए और वो डेटा बिग डेटा एनालिसिस के थ्रू वो डेटा ऑलरेडी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ओईएस के अंदर इनपुट किया जा रहा है, वो कनेक्ट के अंदर इनपुट किया जा रहा है, हर एक प्रोडक्ट के अंदर इनपुट किया जा रहा है। जितना डेटा प्रोडक्ट के अंदर इनपुट होगा उतना प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा, उतना वो स्मूथ होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, पर आएंगे हम। जब हम आएंगे तब हम एकदम धमाल मचा के आएंगे, क्योंकि डेटा अगर आपके पास कम रहेगा तो आप ज़्यादा देर तक मार्केट में टिक नहीं पाओगे। जितना डेटा आपके पास रहेगा उतना आप स्ट्रांग होगे और उतना आप स्प्रेड करोगे, और जितना आप स्प्रेड करोगे उतना कंपनी का जो बुनियाद है, जो उसका स्पाइन है, वो उतना स्ट्रांग होते जाएंगे। यही मेन पर्पस है। और एक बारे में मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी, कार्ड पेमेंट को लेकर बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। कोई बोल रहा है कार्ड पेमेंट फ्लॉलेसली हो रहा है, कोई बोल रहा है कार्ड पेमेंट नहीं हो रहा है। जब सुना जा रहा है कि कार्ड पेमेंट बहुत इजीली हो रहा है, पर कोई करने जा रहा है तो वहाँ पे कार्ड पेमेंट में उसको दिक्कत आ रहा है। तो इसके लिए पैनिक मत कीजिए। आप सभी ने देखे होंगे कि ओईएस वेबसाइट को खुलने में, वेबसाइट नॉट एप्लीकेशन, ओईएस वेबसाइट में खुलने में बहुत टाइम लग रहा है। थोड़ा बहुत 2-3 मिनट 4 मिनट इवन 5 मिनट्स भी लग रहा है, 2-3 मिनट्स इवन 5 मिनट्स भी लग रहा है। तो थोड़ा बहुत उतना स्मूथली ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बीच बीच में अटक जा रहा है। इसका कारण एक ही है कि ओईएस के अंदर काम चल रहा है। ठीक है, ओईएस के अंदर बैकग्राउंड में डेटाबेस में बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैं आपको डेटाबेस एप्लीकेशन और फ्रंट एंड एप्लीकेशन दोनों एप्लीकेशन के बारे में बहुत पहले एक वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था। तो बैक एंड में जो एप्लीकेशन रहते हैं उसको डेटाबेस एप्लीकेशन बोलते हैं, वहाँ पे काम चलते हैं। तो आपका हमारा वेबसाइट जो है वो ओपन तो होगा, पर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, थोड़ा देर होगा, उतना स्मूथली नहीं होगा। तो इसके लिए पैनिक मत कीजिए। ओईएस के अंदर काम चल रहा है, क्योंकि हम सभी को पता है नीचे जहाँ पे हम सभी ने कल देखा था वहाँ पे रुपए का जो ऑप्शन है वो भी आ गया है, पर हमारे वॉलेट के अंदर वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसको भी यहाँ पे शायद इनपुट किया जाएगा, शायद रुपए को भी हमारे वॉलेट में इनपुट किया जाएगा। तो इसके लिए अपने धैर्य को बना के रखिए, पेशेंस को बरकरार रखिए, पैनिक मत कीजिए। कार्ड पेमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए पैनिक मत कीजिए। जब ओईएस स्मूथ चलने लगेगा, जब वॉलेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तब हमारा कार्ड पेमेंट भी बहुत स्मूथली रन करेगा। तो इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ओईएस के अंदर बहुत सारे डेटा इनपुट किया जा रहा है, उसके साथ साथ वॉलेट का भी काम चल रहा है। तो इतने सारे काम बैकएंड में चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लेट होगा, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। तो इस टाइम को हम लोगों को देना है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता, मुझे पता है कि एक दिन नहीं, 5 साल सभी ने यहाँ पे वेट किया है, किसी ने 4, किसी ने 3 साल वेट किया है। तो अभी तब तक हमारे ओकनेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था। 1 सितंबर 2023 में ओकनेक्ट लॉन्च हुआ है और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो जैसे कंपनी के ओर से बोला गया था वैसे ही होगा। थोड़ा बहुत कंपनी को टाइम दीजिए, अगर हम ही नहीं टाइम देंगे तो कौन देगा। तो यही था मेरा इन्फॉर्मेशन। आप सभी को अच्छा लगा है, अगर हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि ऐसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको सबसे पहले और एग्जैक्ट वे से मिल सके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।